आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। आज मैं आपके लिए 26 सितंबर 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आरबीआई ने किसे पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है? तो दोस्तों, किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि आरबीआई ने एके दीक्षित को पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। एके दीक्षित जो कि जेपी भोरिया का स्थान लेंगे। क्वेश्चन में बात हुई है आरबीआई की, तो आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। और दोस्तों, इसके सबसे पहले गवर्नर कौन थे? तो सबसे पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। और दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? तो वह था सीडी देशमुख। और दोस्तों, आरबीआई को बैंकों का बैंक और सरकारी बैंक भी कहते हैं। बात हुई है पीएमसी बैंक की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। इसकी स्थापना 1984 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, एचडीएफसी लाइफ ने किस बैंक के साथ मिलकर बीमा पॉलिसी बेचने के लिए साझेदारी की है? तो दोस्तों, किसके साथ मिलकर की है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि एचडीएफसी लाइफ ने यस बैंक के साथ मिलकर बीमा पॉलिसी बेचने के लिए साझेदारी की है। क्वेश्चन में बात हुई है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, तो इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके सीईओ हैं विभा पाडलकर। बात हुई है यस बैंक की, तो यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके संस्थापक है राणा कपूर और अशोक कपूर। इसके एमडी एंड सीईओ हैं प्रशांत कुमार। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि उत्तराखंड राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है। इस सिटी फॉरेस्ट में उत्तराखंड राज्य के विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं व प्राकृतिक दृश्य को दिखाया जाएगा। क्वेश्चन में बात हुई उत्तराखंड राज्य की, तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी देहरादून है और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। यहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ है। और दोस्तों, उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं। तो ये 3 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं। तो ये 2 पड़ोसी देश तिब्बत, चीन और नेपाल है। उत्तराखंड की लोकसभा से 5 सीटें हैं, राज्यसभा से 3 सीटें हैं और विधानसभा से 71 सीटें हैं। उत्तराखंड की प्रमुख जिले देख लेते हैं, नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, रक्षताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोणसागर झील, गिरिताल झील, श्यामलाताल झील, रूपकुंड झील, तालेसत्ता झील, नुकुचिया झील, गौरीकुंड झील, नदीकुंड झील, सुरपाताल झील, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी भी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क है। दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो कि टिहरी बांध है, यह भागीरथी नदी पर स्थित है और यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो दोस्तों, कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस 23 सितंबर को मनाया है। क्वेश्चन में बात हुई सीपीसीबी की,
तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1974 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास से शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करने का प्रयास कर सकूं। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन है, बोगनविल देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि बोगनविल देश के नए राष्ट्रपति के रूप में इस्माइल तोरोमा को नियुक्त किया गया है। बोगनविल पापुआ न्यू गिनी में एक स्वायत्त क्षेत्र है। इसकी स्थापना 25 जून 2002 को हुई थी। इसकी राजधानी बुक्का द्वीप है। यहाँ की करेंसी पापुआ न्यू गिनियन कीना है। अगला क्वेश्चन है, किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि कुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। कुशी चिंदालिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण और महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। उसमें बात हुई यूएनईपी की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी जो कि केन्या में है। इसके कार्यकारी निदेशक है इंगर एडरसन। अगला क्वेश्चन है, किस पेमेंट ऐप ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन के रोल आउट के लिए VISA के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों किसने साझेदारी की है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि गूगल पे पेमेंट ऐप ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन के रोल आउट के लिए VISA के साथ साझेदारी की है। गूगल पे पर ग्राहक अपने फ़ोन से डिजिटल टोकन के माध्यम से अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके कॉन्टैक्टलेस भुगतान कर सकते हैं। क्वेश्चन में बात हुई है गूगल पे की, तो गूगल पे ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है जो कि गूगल कंपनी का ऐप है। बात हुई है गूगल की, तो गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। इसकी स्थापना सितंबर 1998 को हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है। इसके संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। इसके CEO हैं सुंदर पिचाई। क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि केरल राज्य में देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किया जाएगा। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा उपकरण उद्योग का अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण और मूल्यांकन जैसी सेवाओं को उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन में बात हुई है केरल राज्य की, तो इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार हैं। केरल की लोकसभा से 20 सीटें हैं, राज्यसभा से 9 सीटें हैं और विधानसभा से 140 सीटें हैं। केरल का राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है और राजकीय वृक्ष नारियल है। केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं, तो ये 2 पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विमानन कंपनी 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी? तो दोस्तों कौन सी कंपनी लॉन्च करेगी? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि एयरबस विमानन कंपनी 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी। यह विमान हाइड्रोजन ईंधन पर कार्य करेगा और प्रदूषण रहित विमान होगा। क्वेश्चन में बात हुई है एयरबस की, तो एयरबस यूरोपियन बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी है। इसकी स्थापना 18 दिसंबर 1970 को हुई थी। इसका मुख्यालय लाइडन है जो कि नीदरलैंड्स में है। इसके CEO हैं गिलाउम फोरी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण योजना शुरू की है? तो दोस्तों किस राज्य ने शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किसान कल्याण योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। क्वेश्चन में बात हुई है मध्य प्रदेश राज्य की, तो इसकी राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है।
यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल है। मध्य प्रदेश की लोकसभा से 29 सीटें हैं, राज्यसभा से 11 सीटें हैं और विधानसभा से 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, तो ये 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल उद्यान, ये सभी पार्क जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। तो ये 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यबल का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यबल का सदस्य के रूप में गिरिजा शंकर मुंगाली को नियुक्त किया गया है। इस समिति में शामिल गिरिजा शंकर मुंगाली एकमात्र भारतीय हैं और यह 2023 तक इस पैनल में रहेंगे। क्वेश्चन में बात हुई है AFC की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। इसे हिंदी में कहते हैं एशियाई फुटबॉल संघ। इसकी स्थापना 8 मई 1954 को हुई थी। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर जो कि मलेशिया में है। इसके अध्यक्ष हैं शेख सलमान अल खलीफा। इसका मोटो है वन एशिया वन गोल। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो दोस्तों किस किस देश की नौसेना ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया देश की नौसेना ने हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास को शुरू किया है। क्वेश्चन में बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की, तो इसकी राजधानी कैनबरा है, यहाँ के करेंसी डॉलर है और यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने अभ्यास मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि DRDO ने अभ्यास मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अभ्यास मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के बालासोर शहर में किया गया है। पहला सफल परीक्षण मई 2019 में हुआ था। क्वेश्चन में बात हुई है DRDO की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको 13 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए हैं और अब मैं आपको ये सभी क्वेश्चन रिवीजन करवाने वाला हूं, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएं और अच्छे से याद भी हो जाएं इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन। RBI ने किसे PMC बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया AK दीक्षित को। अगला क्वेश्चन है, HDFC लाइफ ने किस बैंक के साथ मिलकर बीमा पॉलिसी बेचने के लिए साझेदारी की है? तो ये यस बैंक के साथ मिलकर की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये 23 सितंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बोगनेविल देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने इस्माइल तोरोमा। अगला क्वेश्चन है, किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है खुशी चिंदालिया को। अगला क्वेश्चन है, किस पेमेंट ऐप ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन के रोल आउट के लिए VISA के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी गूगल पे ने की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विमानन कंपनी 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी? तो ये लॉन्च करेगी एयरबस। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण योजना को शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यबल का सदस्य किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है गिरिजा शंकर मुंगाली को। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो यह शुरू किया है भारत और ऑस्ट्रेलिया देश ने।
अगला क्वेश्चन है, किसने अभ्यास मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह डीआरडीओ ने किया है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।